हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फर्टिलाइजेशन का टॉपिक, जो आप एग्ज़ाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, जैसा कि मेरा नोट्स में लिखा हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर सेमेस्टर में आपका काम आने वाला है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको देख सकते हैं। तो आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कितने स्टेप में होता है, फर्टिलाइजेशन का फिगर आपको कैसे बनाना है। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन हम किसको बोलेंगे? जब स्पर्म एंड ओवम के मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली रचना को जाइगोट कहते हैं। यानी कि जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट से आपका स्पर्म रिलीज होता है और फीमेल पार्ट से आपका ओवम रिलीज होता है। जो दोनों आपस में जब फ्यूज़ करते हैं तो आपका फर्टिलाइजेशन होता है। जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जिसको क्या बोलते हैं? जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। उसके बाद साइटोगैमी फ्यूज़न ऑफ साइटोप्लाज्म की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया निम्नलिखित चरणों में होती है। फ्यूज़न ऑफ मतलब कैरियोगैमी, सबसे पहले किसका फ्यूजन होता है? आपका न्यूक्लियस के बीच में, यानी कि स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवन का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कैरियोगैमी। और जब आपका साइटोगैमी, जब फ्यूज़न आपका साइटोप्लाज्म का होता है, यानी कि स्पर्म का साइटोप्लाज्म ओवन का साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करते हैं, तो आपका वो कहलाता है साइटोगैमी। फर्टिलाइजेशन की क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। मूवमेंट ऑफ स्पर्म टू ओवम, penetration of sperm to ovum, fusion of male and female nuclei, change after fertilization। मूवमेंट ऑफ स्पर्म टू ओवम, यानी कि स्पर्म का ओवम की तरफ मूव करना। पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म टू ओवम, यानी कि स्पर्म का ओवम में इंटर करना। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई, यानी कि जब फीमेल स्पर्म ओवम में इंटर कर जाते हैं तो दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में जो फ्यूज़न होता है। चेंज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें क्या चेंजेस होते हैं। यानी कि अगर एक स्पर्म आपके ओवम में इंटर कर जाता है तो अनदर स्पर्म उसमें इंटर नहीं कर सकता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ चेंजेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टेप, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टू ओवम, यानी कि स्पर्म का ओवम की तरफ जाना। स्पर्म का ओवम की ओर गति करना गैमेटोजेनेसिस की क्रिया के बाद बनने वाला स्पर्म मोटाइल स्ट्रक्चर है, जबकि बनने वाला ओवम नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है। अतः स्पर्म हमेशा ओवम की ओर गति करते हैं। स्पर्म की गति करने के लिए टेल पाए जाते हैं। यानी कि देखिए, हमेशा ओवम मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या होता है? वो जो मूव कर पाते हैं हम उनको मोटाइल बोलते हैं, जो मूव नहीं कर पाते हम उसे इमोटाइल कहते हैं। यानी कि आपको पता है कि हमेशा स्पर्म मूव करेगा ओवम की तरफ, ओवम मूव नहीं करता, वो अपनी ही जगह पे रहता है। स्पर्म मूव करता है ओवम की तरफ, इसलिए स्पर्म को मूव करने के लिए उसमें टेल पाया जाता है। स्पर्म को मूव करने के लिए उसमें टेल पाया जाता है, जो स्पर्म मिडिल पीस में पाया जाने वाला मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गति के लिए एनर्जी प्रदान करता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, वो ही स्पर्म को एनर्जी देता है मूवमेंट के लिए। स्पर्म के द्वारा दिया गया केमिकल एंटी फर्टिलाइजेशन और ओवम के द्वारा दिया गया केमिकल फर्टिलाइजेशन के बीच आकर्षण शक्ति होती है, जो स्पर्म को ओवम की ओर गति करने में मदद करती है। स्पर्म और ओवम में जो केमिकल पाए जाते हैं वो एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। इसका हम दूसरा स्टेप देखेंगे, स्पर्म का ओवम में प्रवेश करना। यानी कि स्पर्म तो अब ओवम की तरफ आ गया है, अब आने के बाद वो क्या होगा? उसमें इंटर करेगा। स्पर्म क्या होगा? ओवम में इंटर करेगा। गति करने वाला स्पर्म ओवम के दीवार से चिपक जाते हैं। जिस जगह स्पर्म ओवम से चिपकते हैं उस जगह उभार वाली रचना का निर्माण होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। स्पर्म के हेड में अगले भाग से एक्रोसोम की रचना लगी होती है, जिसमें लाइसिन नामक केमिकल पाए जाते हैं, जो ओवम की दीवार को गलाने में मदद करते हैं। यानी कि जब ओवम
की तरफ स्पर्म मूव करता है तो जो ओवम का दीवार होता है उससे जाके वो अटैच हो जाता है, उससे जाके वो अटैच हो जाता है और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर उत्पन्न होता है, जिससे वो क्या होता है, स्पर्म का हेड में, जो स्पर्म का हेड होता है वहाँ पे, अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर में दिखाऊंगी कि किस तरह से ये एंटर करता है। अभी सिर्फ मैं समझा रही हूँ। जो केमिकल होता है एक्रोसोम, वही मदद करता है क्रोमोसोम के अंदर इंटर करने में, जो जिसके अंदर आपका लाइसिन नामक केमिकल पाया जाता है, जो ओवम की दीवार को गलाता है और स्पर्म को अंदर जाने में हेल्प करता है। तो चलिए आइए मैं फिगर के हेल्प से आपको बताती हूँ कि किस, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका स्ट्रक्चर ओवम है और ये आपका स्ट्रक्चर स्पर्म है। ओवम का जो आउटर लेयर होता है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और बीच का जो लेयर होता है उसको हम वेटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो अंदर का दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियस है और ये ओवम का स्ट्रक्चर है और ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। जिसे ऊपर का पार्ट को हम हेड बोलते हैं और ये जो बीच में है उसे मिडिल पीस कहते हैं, और ये जो पीछे है की तरफ उसको हम टेल कहते हैं, और ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये हेड के पास जो ये स्ट्रक्चर है यही है एक्रोसोम, जिसके अंदर लाइसिन केमिकल होता है जो ओवम के अंदर जाने में हेल्प करता है। ये ओवम का स्ट्रक्चर और ये स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब देखिए इस तरह से ये ओवम है और जब स्पर्म आकर के इस पर अटैच करते हैं तो ओवम में इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम है रिलीज़ कर दिया जाता है इसके दीवार में, और ये क्या होता है, ये गल जाता है और स्पर्म का जो सिर्फ हेड होता है वही ओवम के अंदर इंटर करता है। बाकी का पार्ट आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब ये एंटर कर जाता है तो इस देखिए स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस, ये स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियाई आपस में क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। तो जब ये आपस में एक दूसरे के अंदर इंटर हो जाते हैं तो फिर ये इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट साइड में अरेंज हो जाते हैं। ये क्रोमोज़ोम के बारे में जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी तो ये मैं सारा स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से डिवाइड होता है। तो आप एक दूसरे हो जाते हैं, उसके बाद ये इस तरह से बीच में अरेंज हो जाते हैं और साइड में पोल बन जाता है जिसमें एक तरह का धागा से वो जुड़ते हैं, जिसे हम स्पंडल फाइबर बोलते हैं। उसके बाद इस स्ट्रक्चर के बाद आपका दोनों आपस में बीच में दोनों अपोजिट साइड में अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ये दो डॉटर सेल बनाते हैं। जो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताता है फॉर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब भी आप फर्टिलाइजेशन का आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको फर्टिलाइजेशन डिफाइन करना, तो ये फिगर आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। आपको बहुत ज़्यादा ये करके फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना सिंपल और जितना मीनिंगफुल फिगर बनाएंगे आपको उतना ही मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो फिगर है आप कंप्लीट इसी तरह से आप बनाएं, आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप ये आगे का पार्ट चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।